Hello everyone, welcome back to the channel. First of all, thank you for the support you guys are showing. Last week ही हमारे 3 नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो I want to welcome you guys onto the channel. And आज देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे. आज हमारा क्वेश्चन है कीथ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स इन एन एरे. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, ये लिस्ट दे रखी है स्ट्रिंग की, और के दे रखा है. तो हमें क्या करना है, इसमें से बतानी है डिस्टिंक्ट वैल्यूज. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट वैल्यूज, मतलब यूनिक वैल्यूज, ठीक है. जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें, तो अगर फर्स्ट वैल्यू पे हम जाएं डी, तो देखो डी एक ही है पूरे हमारे स्ट्रिंग में ना. हम चेक करेंगे पूरा स्ट्रिंग, देखेंगे और कोई नहीं है, तो ये हमारी फर्स्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गई. हमारा के 2 से हो जाएगा 1. फिर हमने दूसरा डिस्टिंक्ट वैल्यू ढूंढनी है ना. फिर हम बी पे गए, लेकिन बी यहाँ पे भी था, तो बी कैंसिल कर दिया, बी कैंसिल हो गया. फिर सी पे गए, लेकिन सी भी रिपीटेड वैल्यू है, तो सी भी कैंसिल, ठीक है. फिर उसके बाद हम ए पे गए, ए हमारा दूसरा डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गई, ठीक है. तो के हमारा बन गया 0. और जो ये दो हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली हैं, ये हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है. मतलब ये जो दो वैल्यूज मिली ना, इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू है, ये देखो, ये हमारा हो गया फर्स्ट केथ वैल्यू, ये होगी सेकंड. तो अगर हमें सेकंड बोल रखा है के इक्वल्स टू 2 है, तो सेकंड वैल्यू हमारी ए है ना. तो हम ए रिटर्न कर देंगे. अब देखते हैं ये क्वेश्चन होगा कैसे. या तो देखो हम ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं. ब्रूट फोर्स में क्या होगा ना कि हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे. दो लूप में क्या करेंगे हम, अगर डी आई पहली वैल्यू, हम चेक करेंगे पूरे लूप में कि और कहीं डी है, अगर नहीं है तो ये 1 हो गया. फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू, ठीक है. फिर इसको पूरा चेक करेंगे, पूरे फिर से पूरी अपना स्ट्रिंग चेक करेंगे. अगर नहीं है, अगर देखेंगे कि यहाँ पे बी है, फिर कुछ नहीं होगा. फिर सी पे जाएंगे, वापस चेक करेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम वापस बी पे आए, तो ऐसा नहीं है कि आगे चेक करना है, आगे तो हमारे पास और कोई बी नहीं है. ऐसा नहीं है कि आगे कोई बी नहीं है तो हमने 1 दे दिया, नहीं, ये नहीं करना. फिर इस केस में हमने पीछे चेक करना है, समझ रहे हो. मतलब हमारा एक लूप चलेगा 1 बाय 1, पहले इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे. लेकिन हमारा जो दूसरा लूप चलेगा, ये समझ लो आई, ये आई लूप है. तो जो जे लूप होगा सेकंड, वो पूरे एरे पे चलेगा. तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 9n², ठीक है, डबल. क्योंकि हमें दो बार एरे बार बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है ना, तो ये हमारा इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा. लेकिन ये है कि स्पेस नहीं लगेगी इसमें, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है. तो दूसरा जो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हैश मैप. हैश मैप में हम क्या करेंगे बताता हूँ. ये हमने एक हैश मैप ले लिया, इसमें हम सारी वैल्यूज डाल देंगे. जैसे समझ लो पहले हमने डी डाल दी, फिर उसके बाद बी डाल दिया, फिर सी डाल दिया, और फिर ए डाल दिया. हमने फिर यहाँ पे रखना है इसका काउंट. डी का काउंट क्या आया हमारा, 1. बी का काउंट 2, सी का काउंट 2, और ए का काउंट 1. तो हमने देखना है अगर हमारा जो काउंट है, काउंट अगर इक्वल्स टू अगर 1 है, मतलब वो डिस्टिंक्ट है, मतलब वो यूनिक वैल्यू है ना. अगर वैल्यू यूनिक है तो हमने वो रिटर्न कर देनी है, ठीक है. अगर समझ लो हमारी ये वैल्यू आई, ये हमारा फर्स्ट आ गया है ना, डी हमारा 1 आ गया, फर्स्ट हमारी यूनिक वैल्यू मिल गई. तो हमारा के अगर समझ लो 3 दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन में अगर 3 दे रखा है, तो वो एक काट के हम 2 कर देंगे, एक के माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई ना. फिर हम सेकंड वैल्यू ढूंढेंगे, ये सेकंड वैल्यू है. फिर हमारा के और कम हो जाएगा. और अगर समझ लो तीसरा है ही नहीं, तो फिर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है. अगर समझ लो के हमारे इतने है ही नहीं, दो ही के हैं. अगर क्वेश्चन में 3 के होते, ठीक है, अगर 3 के होते तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना था. अगर दो होते, तो ये फर्स्ट वाला आ गया, ये आ गया सेकंड वाला, हमने सेकंड वाला रिटर्न कर देना है. इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, कितनी लगेगी हमारी, ओ ऑफ एन, ठीक है. लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, स्पेस भी लगेगी ओ ऑफ एन, क्योंकि ये हैश मैप है ना, ठीक है. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट ले लेंगे. ये हमारा हैश मैप है काउंट, ठीक है. फिर क्या करेंगे, काउंट में वैल्यूज भरनी है. तो फॉर s in array if s not in
काउंट, अगर काउंट में हमारा स्ट्रिंग नहीं है तो फिर तो हमने क्या करना है, इक्वल्स टू 0 कर देना है। अगर वैल्यू है ही नहीं काउंट में तो हमारा जो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो काउंट है वो 0 हो जाएगा। अगर अदरवाइज हमने क्या करना है, वैल्यूज भरनी है ना, हमारा जो एक काउंट है इसमें हमें सारी वैल्यूज भरनी है जितनी भी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ एस प्लस एन इक्वल्स टू 1, कि जितने, अगर इसका काउंट अगर 1 आ रहा है, डी अगर एक बार आ रहा है तो 1 कर दो, बी अगर 2 बार आ रहा है, अगर फर्स्ट टाइम 1 होगा बी, फिर उसके बाद एक और आएगा +1, तो ये +1 ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, जितनी वैल्यूज आती जाएंगी रिपीटेड उसको वो +1 करता जाएगा। तो इतना हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर से आर में जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ काउंट ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर वैल्यू अगर यूनिक है तो हमने के माइनस कर देना है ना, जो हम यहाँ पे के माइनस कर रहे थे वो वाला स्टेप है। के माइनस किया, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, इफ के इक्वल्स टू 0, है ना। अगर हमारा के 0 हो गया मतलब हमें वो वैल्यू मिल गई, जैसे यहाँ पे के 2 था तो हमें दो वैल्यूज मिल गई थी, ये 1 थी और ये सेकंड। तो जैसे ही सेकंड वैल्यू मिलेगी हमें, है ना, ए थी हमारी सेकंड वैल्यू ना, ए जैसे ही मिलेगा हमने रिटर्न कर देना है आंसर में, ये आंसर में रिटर्न हो जाएगा। के जैसे 0 होगा, रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे एस। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर के हमें नहीं मिल पाया या फिर काउंट 1 कभी नहीं पहुंचा, तो फिर क्या करना है, रिटर्न एम्प्टी स्पेस। बस इतना सा कोड है, चला के देखते हैं। चलो कोड चल गया हमारा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बाकी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।